हेलो एवरीवन। आज जो हम बात करने वाले हैं वो झारखंड में वन प्रदेश के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि झारखंड जो है सो झाड़ियों का प्रदेश है, यानी कि जंगल का प्रदेश है। उसमें जो है वन्य जीव जंतु भी हैं, तो जब वन्य जीव जंतु हैं तो वन भी होंगे। तो वन में जब आएंगे तो वन में भी कई एक प्रकार होते हैं, तो वो किस प्रकार में झारखंड में आते हैं आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिछले हम वीडियो में हम आपको जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट के बारे में हमने बताया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो झारखंड में वन प्रदेश के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए झारखंड में जो वन प्रदेश हैं उसके बारे में हम जानते हैं। झारखंड के वन प्रदेश को जानने से पहले आपको भारत के वन प्रदेश के बारे में थोड़ा जानकारी रखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आए। भारत के जो वन हैं वो दो प्रकार के होते हैं। भारत के वन जो हैं, पहला जो है वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। अब इसका क्या क्राइटेरिया है, ये तो आप जब जियोग्राफी पढ़ेंगे तो पूरे डिटेल में आप वहाँ पे बता दिया जाएगा। लेकिन जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन का जो बनाया गया है, जो क्राइटेरिया रखा गया है, उसको हम आपको बहुत ही शॉर्ट में बता दें। एवरेज एनुअल रेनफॉल यहाँ पे जो है, एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है, यानी कि सालाना इसका जो औसत रेनफॉल जो है वो होना चाहिए 200 सेंटीमीटर से अधिक। और यहाँ का जो टेम्परेचर जो होना चाहिए, एवरेज एनुअल जो टेम्परेचर होगा उसकी जब हम डिस्कस करते हैं तो वो टेम्परेचर होना चाहिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो है सो क्राइटेरिया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन का। अब आगे जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या फिर पतझड़ वन। इसको जो इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं मानसून फॉरेस्ट। मानसून फॉरेस्ट हम लोग क्यों कहते हैं, ये तुरंत हम थोड़ी देर में आपको हम अच्छी तरह से क्लियर करा देते हैं। इसका जो क्राइटेरिया है, उसका जो एवरेज रेनफॉल है, एवरेज जो एनुअल रेनफॉल होता है वो है 50 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वन का जो है एवरेज रेनफॉल है। अब हम इस पे ज़्यादा फोकस होंगे। फोकस क्यों होंगे, क्योंकि झारखंड में जो है इसी तरह का ही वन पाया जाता है। झारखंड के जो वन होते हैं, झारखंड के वन पर्णपाती ही होते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं सो झारखंड के वन में ही पाए जाते हैं। तो अब इन्हें पर्णपाती या पतझड़ वन क्यों कहते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वन इसलिए कहते हैं कि बारिश आने से पहले जो होते हैं सभी पेड़ जो होते हैं अपनी अपनी पत्तियां जो है सो गिरा देती हैं। पत्तियां गिरा देने के कारण जो है इसे पर्णपाती कहिए या पतझड़ कहिए, ये और पत्तियां गिरा देने के बाद जैसे ही बारिश शुरू होती है या शुरू होने से कुछ समय पहले ये जो है सो नए नए अपने पत्ते ले लेते हैं, पत्ते इनमें आने लगते हैं। तो ये जो है सो इसलिए इसे पर्णपाती या पतझड़ वन कहते हैं। मानसून फॉरेस्ट इसीलिए कहा गया है इन्हें, क्योंकि जो मानसून आने को होता है या मानसून आ चुका है होता है तो इनके पेड़ में जो है सो छोटे छोटे जो पत्तियां होती हैं वो आने लगती हैं, इसीलिए इसे मानसून फॉरेस्ट भी हम कहते हैं।
अब एवरेज रेनफॉल की बात करें तो देखिए 200 सेंटीमीटर से अधिक ऊपर जाए तो उसे हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब 200 सेंटीमीटर के अंदर में रहे तो उसे हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वन। अब इसे भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं। यहाँ पे जो ये जो एरिया है ये 50 से 200 सेंटीमीटर में हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो एरिया होगा वो है 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में, यहाँ पे बारिश होगा। और ये जो दूसरा जो होगा ये होगा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में, यहाँ पे बारिश होगा। इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखना। आगे जो हम बताने वाले हैं वन प्रदेश के बारे में, यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से समझने में आपको सुविधा होगी। अब हम आते हैं झारखंड के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन प्रदेश में। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो है सो दो भागों में बट जाती है। यहाँ दो भाग कौन से हैं? पहला जो है आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश, दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश। तो शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश झारखंड में सर्वाधिक पाए जाते हैं और आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश झारखंड में थोड़े कम पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती आप समझ गए होंगे कि अब दो पार्ट में विभाजित होने वाला है। तो उष्णकटिबंधीय या मानसून फॉरेस्ट जो है, अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो उसके बारे में जब हम आते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हम लिख दें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश। अब देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश किसे कहेंगे? जहां इसका बारिश जो है वो 120 सेंटीमीटर से अधिक हो, मोर देन 120 सेंटीमीटर हो। अब यहाँ पे थोड़ा हम पीछे आते हैं, पीछे जो हमने लिखा था वो दिखाते हैं। देखिए हमने आपको बताया कि उष्णकटिबंधीय दो भागों में बट रहा है। पहला 50 से 100 सेंटीमीटर जहाँ बारिश हो, दूसरा 100 से 200 सेंटीमीटर में जहाँ बारिश हो। तो जहाँ 100 से 200 बीच में जब बारिश हो रही है उस क्षेत्र को अब हम लोग कह रहे हैं आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश। ये 120 सेंटीमीटर से जहाँ अधिक हो उसे पर हम लोग आर्द्र पर्णपाती वन कहते हैं। इस प्रकार के जो वन हैं वो जो है सो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वो जो है सो है सिंहभूमि में, दक्षिणी रांची में, दक्षिणी लातेहार में और संथाल परगना क्षेत्रों में इनका वनों का विस्तार है। अब इस वन में जब वन है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि पेड़ भी होंगे, पौधे भी होंगे। तो इन पौधों में जो है सो शाल जो है सो प्रमुख है। शाल के अलावा शीशम है, जामुन है, सेमल है, शेमल है, महुआ और बांस की अधिकता यहाँ पे मिलती है। ये पेड़ के नाम है जो यहाँ पे मिलते हैं। अब साल की वृक्ष बहुत ऊंचाई होती है, ये सभी आप जानते ही होंगे। इसे वर्ण पर्णपाती का राजा कहा जाता है। ये जो पेड़ है इसे जो है सो पर्णपाती वन का राजा कहते हैं। साल को कहते हैं। अब जो है सो अब इसका जो हम बात करें तो राज्य के 2.66% भूभाग पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश है। आपको याद रखना चाहिए ये 2.66% भूभाग जो है वो आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश में ये आते हैं। ये इनका एरिया है। अब आगे जो है दूसरा जो है उसके बारे में बात करें, ये तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश होगा। अब आगे के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे जो है वो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश।
आगे जो डिस्कस करने वाले हैं वह उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती प्रदेश। उष्णकटिबंधीय जो शुष्क पर्णपाती प्रदेश हैं वहाँ पे कौन सा क्षेत्र को हम कहेंगे जहाँ की बारिश जो होती है 120 सेंटीमीटर से कम हो, ये क्षेत्र जो है सो हम लोग उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश में इसको कहते हैं। और झारखंड में जो सबसे अधिक जो वन पाए जाने वाले वन हैं वो यही है, यानी झारखंड में सबसे अधिक जो है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसे। झारखंड में सर्वाधिक पाए जाने वाला वन प्रदेश है। अब इसके क्षेत्र की बात करें तो इसके क्षेत्र जो हैं वो है पलामू, उसके बाद जो आता है वो है गिरिडीह, शिवभूमि। शिवभूमि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, शिवभूमि हमेशा ही आपको मिलेगा, अंग्रेज़ों का आगमन भी यहीं से हुआ था। हजारीबाग, हजारीबाग के बाद धनबाद और फिर उसके बाद जो है वो है संथाल परगना। यहाँ पे जो है सो घास और झाड़ी काफ़ी मात्रा में मिलती है। ऐसे प्रदेश में चूँकि पानी कम होता है तो घास ज़्यादा ही मिलेंगे। और इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पे बांस मिलते हैं। इनके जो प्रोडक्ट हैं इस वन में वो बांस है, नीम है, पीपल है, प्लास हैं, खैर हैं, ये सारे जो हैं ये सारे इस वन प्रदेश में मिलते हैं। अब राज्य के कुल क्षेत्रफल का ये 93.25% में ये जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश फैले हुए हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं 93.25% में परसेंट भूभाग जो है वो शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश में आते हैं। तो ये तो थे झारखंड राज्य से रिलेटेड झारखंड के वन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आएंगे झारखंड में जो जो वन उत्पाद होते हैं उसे लेकर के। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।